बड़ी खबर आ रही है जामा मस्जिद को लेकर। आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। जामा मस्जिद के आसपास के एरिया का सर्वेक्षण कराने और आसपास के अतिक्रमण को हटाने की मांग वाली याचिकाओं से जुड़े एक मामले में ये सुनवाई होनी है। वहीं पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद को एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था और आसपास के क्षेत्र में सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने एएसआई को यह साफ करने को कहा था कि जामा मस्जिद अभी तक एएसआई के अधीन क्यों नहीं थी, और इसी को लेकर आज अहम सुनवाई हुई है दिल्ली हाईकोर्ट में। मस्जिद के आसपास के सर्वे का ये पूरा मामला है और इसी से जुड़ी अर्जी दाखिल की गई है। इस पर आज सुनवाई होनी है। इन्हीं अर्जी से जुड़े मामलों में आज सुनवाई होगी। जामा मस्जिद से जुड़े मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था और एएसआई को साफ करने को कहा गया था कि जामा मस्जिद अभी तक एएसआई के अधीन क्यों नहीं थी। तो दिल्ली से भी ये बड़ी खबर है। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर बड़ी खबर है, जब दिल्ली हाईकोर्ट में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भी आज अहम सुनवाई होने जा रही है। आसपास में सर्वे को लेकर ये पूरी याचिका दाखिल की गई है। पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और आसपास के क्षेत्र में सर्वे कराने के निर्देश दिए थे और एएसआई को भी साफ करने को कहा था कि जामा मस्जिद अभी तक एएसआई के अधीन क्यों नहीं थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अरविंद, जामा मस्जिद को लेकर अहम सुनवाई है आज, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें मांग की गई है कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक में शामिल किया जाना चाहिए और उसके आसपास से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। इन याचिकाओं में आरोप ये भी है कि बुखारी जो इस वक्त जामा मस्जिद का प्रबंधन देख रहे हैं वो उसे एक निजी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट में जो पिछली बार एएसआई की तरफ से हलफनामा दायर किया गया था उसमें एएसआई का ये कहना था कि अगर इसे प्रोटेक्टेड स्मारक के रूप में शामिल किया जाता है तो फिर इसके आसपास का जो 300 मीटर का दायरा है वहां पर रेगुलेशन लागू करने होंगे। तो कोर्ट का ये मानना था कि ऐसा लगता है कि एएसआई भी इसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन कोर्ट इस बात के पक्ष में जरूर है कि जामा मस्जिद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रीमलाइन किए जाने की जरूरत है। और यही वजह है कि कोर्ट ने पिछली बार एएसआई और वक्फ बोर्ड से कहा था कि आप जामा मस्जिद में जाएं, वहां का उस पूरे परिसर का मौका मुआयना करें और उसके बाद कोर्ट को अवगत कराएं कि आखिर उसके परिसर का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। तो आज कोर्ट में एएसआई की जो रिपोर्ट है वो भी रखी जाएगी इस मामले को लेकर के, और कोर्ट ने इस बारे में जो दूसरे पक्षकारों से सुझाव मांगे थे वो भी अपनी राय से कोर्ट को अवगत कराएं। अरविंद, सर्वे किए जाने की जो याचिका दाखिल की गई थी उसका आधार क्या कुछ रखा गया था? देखिए, ये जो याचिका थी इसमें ये मांग की गई थी कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक में शामिल किया जाना चाहिए और इस याचिका में ये आरोप लगाया गया था कि बुखारी जो है वो इसे एक निजी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में ये कहा गया था कि अगर जामा मस्जिद में कोई भी मरम्मत का काम होता है, कोई देखरेख का काम होता है तो 1956 से एएसआई कर रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर जो ऑफरिंग्स है, वहां की जो कमाई है वो एएसआई को नहीं मिलती है और इसको बुखारी अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।